जय हिंद दोस्तों। आइए बात करते हैं आज 11 नवंबर 11 बजे आज आयोग के जहाँ जो धरना दिया गया, जो आंदोलन हुआ, बहुत बड़े लेवल का आंदोलन हमारे हमारे और आपके द्वारा ये किया गया। चाहे भले ही प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, हम सभी शामिल थे और हमें ऐसे ही शामिल रहना है। मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ आज पूरा दिन में क्या हुआ, आप जरूर ध्यान से देखिए, या इस समय क्या चल रहा है और आगे तक क्या चलने वाला है। क्या सचिव जी बाहर आए, बात हुई या नहीं हुई, या बच्चे नोटिफिकेशन लेकर ही मानेंगे, आज हम इसे बात करेंगे। सारे अभ्यर्थी लगे हुए हैं, दबा करके जुड़े हुए हैं। मैं आपसे बात करूं, देखिए आज यही कहा गया था कि 11 बजे 11 नवंबर को हम लोग प्रयागराज आयोग के गेट नंबर 2, जिसे मंदाकिनी कहा जाता है, उस पर मिलने वाले हैं। मिलने के लिए जैसे ही पहुंचे, देखा तो पुलिस बल तैनात, पुलिस बल बहुत मात्रा में तैनात था, जिन्होंने गेट नंबर 2 3 को छोड़ करके चौथे नंबर पर जाकर के अपने बैरिकेड लगा रखे थे। जैसे ही छात्रों का जमावड़ा वहां इकट्ठा हुआ, छात्रों के द्वारा कोई भी प्रदर्शन ज्यादा उग्र नहीं हुआ, कुछ भी उग्र नहीं किया गया। उसके बाद पुलिस बल ने सहयोग दिया और छात्रों ने बैरिकेड हटा करके छात्र जाकर बैरिकेड नंबर या गेट नंबर 2 पर जाकर के बैठ गए। अगर बात करूं तो अग्निशमन की पूरी गाड़ी वगैरह सब लगी हुई थी बहुत तरीके से। अगर बात करूं तो ये वाली बात है ना कि देखो, अधिकारी के लड़ने, अपने हक के लिए लड़ने गए हुए हैं, अपने हक के लिए लड़ते हुए दंगा नियंत्रण, आप पढ़ सकते हैं, दंगा नियंत्रण का पूरा पूरा सिस्टम वहां सरकार के द्वारा रखा जा रहा है। इतना सिक्योर तो पूरा है क्या, पूरा महकमा आप देख सकते हो, पूरा पुलिस महकमा यहाँ तैयार खड़ा हुआ। ये रहा, ये सामने गेट है आयोग का और सामने इतना महकमा था। लेकिन जन आंदोलन इतना तगड़ा, इतना बड़ा था कि देखिए आप ध्यान से देख सकते हो, लगभग 15 से 20 हजार छात्र एक साथ पहुंचे ना, तो आयोग की आंख खुली खुली रह गई और आयोग को आंख खोलनी पड़ेगी। आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या है ये वन डे वन शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन हटाने का, और आपको नॉर्मलाइजेशन हटानी पड़ेगी। छात्र तब तक नहीं मानेंगे जब आपको लगता है एक दिन हुआ बस। ये लगातार आंदोलन चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा। आप चाहे ऑनलाइन रोकें इसे चाहे ऑफलाइन से रोकें, होने वाला कुछ नहीं है। छात्रों के द्वारा उग्र हुआ यह आंदोलन जो बहुत बड़ी मात्रा में आगे बढ़ गया, बहुत शांतिपूर्ण आंदोलन था। शांति से जाके छात्र गेट पर बैठ गए कि बस अब यहाँ से जाएंगे तो नोटिफिकेशन लेके ही जाएंगे। ये न्यूज पूरे भारत की मीडिया में कवर हुई, सारे के सारे न्यूज चैनल उठाई। बहुत अच्छी बात ये थी कि उसी समय पर अखिलेश यादव जी, जो हमारे विपक्षी दल में है इस समय पर, उनके द्वारा ये मुद्दा अपनी चलती हुई जन आंदोलन, उसमें जो जनता के लिए स्पीच दे रहे थे उसमें उठाया गया। बताया गया कि प्रयागराज में लाठीचार्ज हुई है या कुछ भी। हालांकि लाठीचार्ज वो इतनी बड़ी नहीं थी, बच्चे आराम से जाकर के बैठ गए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। बताऊं आपको, बस यही है कि पूरे मीडिया पर जन सैलाब इस बड़े लेवल पर जाकर के वहां पहुंचे ना, जब जत्थे के जत्थे पहुंचे एक साथ, तो कहाँ फिर पुलिस प्रशासन के हाथ में आने वाले हैं। हक अपना मांग रहे हैं, कुछ भी गैर संवैधानिक नहीं, संविधान के हिसाब से जाकर के शांतिपूर्ण आंदोलन किया जा रहा है। और इस आंदोलन में आप भी सहयोग करेंगे, हम भी सहयोग करेंगे। हमें इस आंदोलन को फाइनल तक ले जाना है और इस आंदोलन का रिजल्ट अपने लिए पॉजिटिव लेकर के आना है। अगर बात करूं इस समय की, बच्चे इस जमावड़े में थे कि बस वन डे वन शिफ्ट हमें चाहिए तो चाहिए, और नॉर्मेशन बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें नॉर्मलाइजेशन हमें खत्म कराना है। इतने बड़े बड़े होर्डिंग के साथ बच्चे वहां पहुंचे जो अभ्यर्थी थे। देखिए अगर रात की बात करूं इस समय की, इस समय लगभग 9 साढ़े 9 का समय हो रहा है और इस समय बच्चे इस तरीके से बैठे हुए, बिल्कुल लाइव अपडेट है, लाइव अपडेट में बात कर रहा हूँ मैं आपसे। इस तरीके से बच्चे बैठे हुए हैं बाहर कि हम नहीं जाने वाले, सचिव जी से मिल के ही जाएंगे, जो हमारे सेक्रेटरी हैं मिल के ही जाएंगे। इस तरीके से बच्चों का पूरा पूरा जमावड़ा गेट पर, ये बिल्कुल मेन गेट है आयोग का, जहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ पर ये आंदोलन चल रहा है। बस यही कहा जाएगा कि हमें नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, इसका मतलब नहीं चाहिए आपको पीसीएस का एग्जाम अब के लिए और आने वाले सभी साल में आपको एग्जाम वन शिफ्ट वन डे करनी ही पड़ेगी। एक शिफ्ट में एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं कर सकते। आप आज तक के इतिहास में तो एक पेपर ऐसा नहीं करा पाए जिसमें 150 क्वेश्चन सही हो, कभी 10 गलत, कभी 12 गलत, कभी 15 गलत। आप 2 शिफ्ट में क्वेश्चन करा के फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भेजोगे वैकेंसी को, ऐसा नहीं होगा। नॉर्मेशन नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। यह छात्रों का आंदोलन लगातार बना रहेगा और हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। अब क्या हुआ, आगे क्या होगा, कल क्या होने वाला है, सबके लिए हम तैयार हैं। हम थोड़ा दूर हैं, अगर पास होते तो हम भी इसमें शरीक होते, लेकिन अगर मौका मिला तो हम भी जरूर शामिल होंगे इसमें जाकर के, और अपने अधिकार अपने हक के लिए हम लड़के रहेंगे, नॉर्मलाइजेशन हटा कर रहेंगे, और साथ ही साथ अपने वन डे और वन शिफ्ट को लगा कर रहेंगे। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।